मुमताज आलम रिजवी साहब, इस पूरी घटना को लेकर के सवाल ये उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि विशेष छूट चाहिए क्यों? जो सबको मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। चंदन जी, मैं शेर पढ़ना चाहता हूं कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। जी, दरअसल ये तमाम जो चीज़ें की जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये सब अपनी कमियों और अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। एक मुस्लिम जो है लफ्ज़ पहले पाकिस्तान था और अब मुसलमान हो गया है, उसके पीछे छिप जाओ, बिल्कुल कालीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि तमाम जो गंदगी है उसको कालीन बिछा करके ये क्लियर कीजिए कि आप किसके लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे मैं किसके लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं आप समझ नहीं रहे किसके लिए कह रहा हूं। संस्कृति खा गया, जो समाज खा गया, सुनिए आपकी सोच विचारधारा देश के टुकड़े क्या कहने जा रहा हूं, जरा सब्र कर लीजिए। पढ़े लिखे लोगों की बात भी सुना कीजिए, वो सलीके से बात करते हैं, चीखने से बातें नहीं होती, सलीके से सुन लीजिए, सुन लीजिए, व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। अरे आपको मिर्ची क्यों लग गई? अच्छा, आपको मिर्ची क्यों लग गई? मैंने तो अभी नाम भी नहीं लिया, इसलिए कि आप जानते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। और इस भारत को, जो भारत महान था, जो भारत दुनिया में जाना जाता था अपने सेकुलरिज्म के लिए, जो जाना जाता था अहिंसा परमो धर्म के लिए, आज हम कुछ बदनाम कर रहे हो, उसकी तुम छवि खराब कर रहे हो। और मैं एक चीज बता दूं, चाहे योगी हो चाहे विश्व शर्मा हो, ये मोदी जी जो 240 पर पहुंचे हैं, ये इनकी साजिश है कि मोदी जी 240 पर पहुंचाया जाए। मैं आपको बता दूं, यही वजह है, यही वजह है जो आज आप देख लीजिए कि कहते हैं ना, एक मिनट क्यों आप घटेगा तो निश्चित तौर पे घटेगा, सुन लीजिए, निश्चित तौर पे घटेगा। मैं फिर कह रहा हूं बात को, अगर आज भी नहीं चाहते, जरा मेरी बात सुन लो। अगर कश्मीर फाइल तो फिल्म थी, मैं कह रहा हूं लेकिन बांग्लादेश तो मुझे नमाज की इतनी फिक्र नहीं है, मुझे देश के ताना बाना की फिक्र है, जो ताना बाना तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी। अरे झूठ फैलाया गया, हिंदुस्तान है, आप संस्कृति खा गए, आप समाज खा गए, पर चलने वाला है, और तुम लोग हिंसा फैलाने का काम कर रहे हो, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हो। मैं इसलिए मैं कोई बात नहीं, आप जो फैसला करेंगे दुनिया देख रही है, और इससे वोट नहीं मिलने वाला। मैं एक चीज बता दूं, आपको वोट मिलेगा रोजगार से, आपको वोट मिलेगा अस्पताल बनाने से, आपको वोट मिलेगा, सुन लीजिए, आप बताइए आसाम में कितना क्राइम है, आसाम में कितना क्राइम है। पिछले 26 दिन में मैं आपको बता, पिछले 2 महीने में 23 सर, यही तो विडंबना की भारत आज विकास के राह पे है, चीजें आपको परेशानी हो रही है। आप बताइए। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ बहुत धैर्य के साथ ये बहस सुन रहे हैं। महंत नवल किशोर दास जी, माफी के साथ आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत देर तक हमने आपको इंतजार कराया। इस पूरी बहस में अपना पक्ष रखें, आप क्या पहलू है, किस पहलू पर आप जो है अपनी बात रखना चाहेंगे? चंदन जी, वास्तव में देश में एक वर्ग विशेष चाहता है कि संविधान कानून को अलग हटा करके हमारे अनुरूप सब चलना चाहिए। आज मुसलमान कहता है शुक्रवार को 2 घंटे की छुट्टी होगी, कल हम हिंदू कहेंगे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हमको 2 घंटे की छुट्टी दो, कल दूसरे संप्रदाय के लोग कहेंगे। क्या तमाशा है? जो वहाँ विधायक बन के गए हैं उनको उस स्टेट की, उस राज्य के ऊंचाई के लिए, विकास के लिए काम करना होता है। आपको नमाज पढ़ना है तो अपने घर पे पढ़ो ना भाई, विधानसभा में आप नमाज पढ़ने जा रहे हो क्या? ये क्या तमाशा है? यानी सब संविधान कानून एक तरफ कर दो, हम जो कहें वो सही, ये नहीं हो सकता है। आप वहाँ विधायक चुने गए हैं तो उस प्रांत के लिए, विकास के लिए विधायक चुने गए हैं तो खाना पीना छोड़ देंगे, नमाज अपने घर पढ़ के जाओ ना। कल हम कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, दूसरे लोग कहेंगे वो करेंगे, यानी जिहाद करेंगे, मजहब छोड़ करके वहाँ पे विधायक। अरे मजहब तो घर पे करो ना, विधानसभा क्यों करोगे? अपने घर पे करो भाई। सवाल ये नहीं है घर पे करो ना, कौन नमाज घर पे करो, नहीं पढ़ेगा, सवाल ये है कि देश को कहाँ लिया, आप विधानसभा का काम जाया जा रहा है, जाओगे, देश की
कहाँ छवि बनाई जा रही है? जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी में ये दूसरी पार्टी के लोग आए। मुमताज आलम रिजवी साहब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नमाज पढ़ने से रोकने का कोई फैसला आया है? पढ़ के आओ। देखिए, नमाज पढ़ने से रोकने का कोई फैसला आया है क्या? कल को हिंदू बोलेंगे फैसला नहीं, 5 टाइम नमाज पढ़ने का सवाल ये है। चंदन जी आप बताइए कि नमाज पढ़ने से रोकने का फैसला नहीं है, लेकिन ये टाइम खत्म करने का विशेष छुट्टी क्यों चाहिए? विशेष छुट्टी क्यों चाहिए? हमारा 1 बजे जुम्मा को नमाज होती है जी, उसका एक टाइम असम का मुसलमान है। देश के 28 राज्यों के जो मुसलमान विधायक हैं उनके लिए नियम नहीं है, नियम असम के मुसलमानों के लिए, विधायकों के लिए नियम होना चाहिए। वहां पे अगर है और वहां पे दिया गया, इसमें कौन सी प्रॉब्लम क्या थी? आप ये बताइए। एक एक चीज चुन चुन करके आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, धनंजय गिरी इस पर जवाब देंगे। मुसलमानों को टारगेट, धनंजय गिरी इस पर जवाब देंगे। हीरो बनिए आप। ठीक है धनंजय गिरी जी, ठीक है, अपने आप को ठीक करें ना पहले। ठीक है, कहाँ ठीक कर रहे हैं अपने आप को? धनंजय गिरी जवाब दीजिए, धनंजय गिरी जवाब दीजिए। ठीक है बिलाल, इसके बाद में आपके पास आऊंगा। धनंजय गिरी जवाब दीजिए। चंदन जी, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कह रहे हैं शांति की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, धर्म अहिंसा परमो धर्म, वो एक जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये नैरेटिव पाकिस्तान में क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ये बांग्लादेश में क्यों नहीं चलाया जा रहा है? 1 दर्जन देश जो भारत से अलग हुए वहां क्यों नहीं नैरेटिव चला? जब भारत तभी तक शांति है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, जब तक एकम सब विप्रा बहुधा बदंती की संस्कृति है। मुल्क के ऊपर मुसलमान को रख करके, संविधान को ताक पर रख करके इस देश में एक राजनीतिक दल ने और तमाम विपक्ष के जो दल है उन लोगों ने इस तरह के अलगाववादी शक्तियों को बल दिया। रकीब चलीब कलीब पे किसी ने कुछ नहीं कहा। सरदिल इमाम ने जब चिकन नेक की बात कही, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक एजेंडा है। वो एजेंडा क्या है? वो दीन हिजादी का बेबाक बेड़ा निसा, जिसका अक्सा आलम में पहुंचा मुहज्जम हुआ, कोई खतरा नहीं जिसका, न कुलजम में ठिठका न जिसका, किए पे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। जो दिन हिजाजी का बेबाक बेड़ा गंगा के किनारे में डूबा हुआ है, उसको उठाने के लिए सारे यत्न चल रहे हैं, सारी मक्कारियां चल रही हैं, शांति की बातें की जा रही हैं। और वहां जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को समर्थन देने वाली सरकार बन रही है, कांग्रेस उसके साथ हैंड इन हैंड कर रही है। सारा बसारा खड़े हो जाते हैं सारे लोग इस देश के तमाम। दूसरी बात जो डेमोग्राफी की बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि पूरे देश में पत्थरबाजी कैसे शुरू हो गई? नहीं, पूरे देश में कैसे, आप बताइए कैसे अलग-अलग मुद्दों को मत रखिए सर, सारे मुद्दों को एक साथ कोई नहीं बोलेगा, जी ठीक है। हर्षित, हम यहाँ पर आएंगे, रिएक्शन लेंगे। दानिश कुरैशी जवाब दीजिए, दानिश कुरैशी जवाब दीजिए। आतंकवाद फैलाओगे, चंदन में जवाब एक मिनट दीजिए। कि सबसे पहली बात तो आप देखिए कि हमारा जो स्क्रीन चल रहा है, स्क्रीन पे हमारे महंत सतीश दास जी हैं, स्वामी जी हैं और महंत नवल किशोर दास जी हैं। इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो उनकी जो वेशभूषा है वो उनके मजहब से मैच खाती हुई नजर आती है। मतलब उनको अपने मजहब से इतनी मोहब्बत है। नहीं, यहाँ शेरवानी पहनी है मुमताज जी ने भी। नहीं, ये गलत मुद्दा उठा रहे हैं दानिश कुरैशी साहब। यहाँ शेरवानी पहनी हुई है मुमताज जी ने, ये क्या तर्क हुआ भला? ये क्या तर्क हो गया भला? ये क्या तर्क हो गया भला? यहाँ जो अचकन पहनी हुई है, हाजी खान साहब ने अचकन पहनी हुई है, हम उसको लेकर के कोई सवाल तो नहीं उठा रहे हैं। तुम भी तो टोपी दानिश कुरैशी साहब, ये कौन सा बेतुका बयान हुआ? लगता है आपकी मानसिक सोच पता लगती है बिल्कुल ही। मेरा भेष है। दानिश कुरैशी तर्क पर आइए, दानिश कुरैशी साहब तर्क पर आइए। क्या बात है, क्या सोच कर रहे हैं? अरे दानिश कुरैशी साहब, इसका सबसे बड़ा सबूत जो है, आपके जो नेता हैं वो हमेशा जो है भाई टोपी लगा करके रखते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम उनको नहीं दिखाते। ये कैसा बेतुका बयान हुआ? ये कैसा बेतुका बयान हुआ दानिश कुरैशी? ये दानिश कुरैशी, ये तर्क नहीं हुआ। बिलाल खान साहब इसमें रिस्पॉन्ड कीजिए, आप जो बातें कही है धनंजय गिरी जी ने। देखिए, सस्ती और घटिया लोकप्रियता के लिए जिस तरीके से किया जा रहा वो पूरा भारत देश समझ रहा। और सुन लीजिए, जो नमस्कार और जो वो होता था वो भी खत्म हो गया। वो भी हमने देखा योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में, इसलिए
इस देश के वो हिंदू और मुसलमान को बांटने की साजिश की जा रही है। सबसे बड़ा हिंदू और सबसे बड़ा कौन टारगेट मुसलमानों को कर सकते हैं, ये साफ देखा जा रहा है। लेकिन लगातार अगर कोई विकास की बात करते तो देश के लोगों के लिए बात करते, कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी, पहुंच जाते, नमाज को लेकर पहुंच जाते, सब एक साथ ना बोले। बिलाल खान एक साथ बोलना बंद करें। ठीक है यहाँ भी आप दवा दबाएंगे जिस तरीके से देश में आप आवाज दबा रहे हैं मुसलमान। अरे बिलाल खान साहब, आप बोलने का ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप बोल दीजिए, हमारे को टाइम दिया बोलने का, बोल दीजिए। देश का आपकी देश की जनता लाइव देखिए, आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, कितनी नफरत भरी हुई है आपके अंदर। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुसलमान के अलावा जब से आप आए यही बात कर रहे हैं। क्या दबाव की बात करते हैं? आप लोग ऐसी बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, बांग्लादेश को देखने के बाद बांग्लादेश की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? आज उसने बोलना शुरू किया तो आपके हिंदुस्तान के लोगों की बात होनी चाहिए। देखिए आपस शुरू किया और जिस तरीके से देश के अंदर जैसे आपके लोग उन पर बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा की कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आज हिंदू मुसलमान की बात इसलिए करेंगे। नवल किशोर जी यहाँ सतीश जी ने रोड पे लाके नवल किशोर जी, सतीश जी ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति अब तक होती रही थी, अब उसको करेक्ट किया जा रहा है तो विवाद खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक विशेष वर्ग के लिए अलग से व्यवस्था क्यों, मैं पूछ रहा हूं किस लिए भाई? वो विधानसभा है, वहां बैठ करके उस राज्य के विकास की बात आप करिए। आपको नमाज पढ़ना अपने घर पढ़ करके आइए, कौन मना कर रहा है? सबको आप परेशान क्यों करेंगे? कुछ लोगों के कारण पूरी विधानसभा का सूर निकाल क्यों चला जाएगा? तो वहां बैठ करके चर्चा करने के लिए आप विधायक बने हैं ना, आपको अपने धर्म का पालन करना, घर पे करो, कौन मना करता है? लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह आपको अलग व्यवस्था चाहिए, क्यों भाई? किस लिए? ये देश कानून से चल रहा है ना, आप अपने परंपरा का निर्वाह करो, कोई मना नहीं करता है। परंतु आप विधानसभा में तुम्हारे क्या दलील है? मुमताज जी क्या दलील है? ये क्या लॉजिक है? तर्क क्या है सर? ये क्या तर्क है? विशेष तर्क क्या है? एक सेकंड मैं तर्क सुनना चाहूंगा, मैं तर्क सुनना चाहूंगा। एक मिनट हमारे दर्शक, एक मिनट पुरी जी आऊंगा आपके पास। नहीं पुरी जी आपके पास आऊंगा मैं, और आने वाले दिनों में यही होने जाएगा। क्या तर्क है ये बताइए जरा। एसटी तमाम रिजर्वेशन, नहीं कौन सा तर्क है, कहां से जोड़ रहे हैं? नहीं मैं जोड़ रहा हूं, क्या है विशेषता की बात कर रहे हैं। ये कहा गया, एक सेकंड सवाल सुनिए, सवाल ये है कि भाई अगर जो है आपको नमाज पढ़नी उस पर कोई रोक थोड़ी लगाई गई है, विधानसभा में अलग से स्पेशल छुट्टी क्यों आई है? इसका आरक्षण से क्या लेना देना? नहीं कहीं से कुछ भी जोड़ देंगे क्या? नहीं, हम कह रहे हैं स्पेशल छुट्टी जो है वो इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम है वो जुमा के दिन, हर रोज तो नहीं मांग रहा है, लेकिन जुमा के दिन अगर वो प्रैक्टिस करता है, उसका एक टाइम बॉन्ड है, तो इसमें पेट में दर्द क्यों होने लगा? अभी तक आजादी से 75 साल तक तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये अचानक जो है ये बीजेपी के पेट में, हेमंता के पेट में दर्द क्यों हो गया? अच्छा मुमताज जी एक चीज बताइए, मुसलमानों में एक सेकंड मुमताज जी आप ये बताइए, क्या नमाज का समय बदला गया? क्या इसमें कोई रोक लगाई गई, कोई प्रतिबंध लगाया गया? विशेष एक जो व्यवस्था चल रही थी उसको हटाया गया? मिसाल देता हूं, एक मिनट बताइए, एक सेकंड सुने, बड़ी दिलचस्प अतरंगी बातें आप ला रहे हैं। ठीक है, एक मिसाल सुन लीजिए। ठीक है सर, एक मिनट सुन लेते हैं। बोलिए। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के मामला ये है कि जैसे 2 घंटा बैठे रहेंगे, एक मिनट, गाल में एक तिल हो तो एक आदमी उसको देखता है, कहता है भाई ये सुंदरता की निशानी है, ये खूबसूरती की निशानी तिल है। और बीजेपी या इस तरीके के लोग जो निगेटिव देखते हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो दाग है, ये दाग है, ये फर्क हो गया है। 75 साल तक जिस चीज को खूबसूरती माना जाता था, ये खूबसूरती उसको बता रहे हैं, ये फर्क हो गया। मैं इसके लिए प्रतिबंध हूं, देश की जो खूबसूरती थी उसको बदला जा रहा है। जिसको नमाज पढ़ना होगा पढ़ेगा। ठीक है, स्वामी हरिशंकरानंद जी जवाब दीजिए, हरिशंकरानंद जी जवाब दीजिए मुमताज जी को।
देखिए आपको नमाज पढ़नी है, आप घर बैठ के पढ़िए, आप मस्जिद में बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से हमारे को। आप अपना ये जो आपने चश्मा लगा रखा है ना, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद विधानसभा में तो कोई पढ़ नहीं रहा है, ये तो छुट्टी इसलिए ली जा रही है ताकि लोग मस्जिद में जा सके, वहां नमाज पढ़ सके। और इसमें कौन सा ऐसा आप बहस करना चाहिए। एक साथ मत बोलिए। मुमताज आलम आपकी बात पर जो है जवाब दे रहे हैं हरिशंकर आनंद जी, मैं उन्हीं को बता रहा हूं। ठीक है मुमताज जी, एक मिनट, एक साथ आपने अपनी बात रख ली, अब थोड़ा चुप हो जाए। आप मेरी बात हरिशंकर आनंद जी सब्र से सुने। देखिए आप कहते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है, पढ़िए। अगर एक गलती हो गई है किसी भी सरकार से और उसको सुधार दिया गया असम की सरकार ने, तो क्या गुनाह कर दिया? आप आज भी अपने आप को कट्टरपंथ के चश्मे से देख रहे हैं भाई। बाकी हिंदुस्तान में कट्टरता कहां से आ गई? नहीं गुरुजी, नहीं ठीक है, हाजी खान जवाब देंगे, हाजी खान जवाब देंगे, हाजी खान जवाब देंगे। ठीक है ठीक है, हाजी खान जवाब देंगे। गुरुजी जिन्होंने संविधान बनाया था 1937 में, वो पढ़े लिखे अंग्रेज लोग थे, जाहिल नहीं थे, गमान नहीं थे। हम ये कह रहे हैं कोई भी किसी भी मजहब की आस्था को ठेस पहुंचाना, चाहे हिंदू मजहब, इसमें मजहब को ठेस कैसे पहुंच गए हाजी खान साहब? ये ना देखिए महीने में 4 दूनी 8 घंटे की छुट्टी दी जा रही है। लोग बाइकाट करते हैं, लोग विरोध करते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, लोग बाहर घंटों तफरी करते रहते हैं, वो चलती रहती है विधानसभा, और लोग चाय पीते रहते हैं, विधानसभा में नहीं जाते। ये बात नहीं है। हेमंत शर्मा जो है वो देश कल को जो नहीं एक सेकंड हाजी खान साहब, एक सेकंड हाजी खान साहब, और सेक्युलर लोग का एक सेकंड ठीक है, नवल किशोर जी ठीक है, किसी मुसलमान को क्या नवल किशोर जी, सेक्युलरिज्म का मतलब आठ मज़ाहिब का है इस मुल्क के, 8 मज़ाहिब ठीक है अपने संविधान ठीक है। बिलाल खान, सेक्युलरिज्म का मतलब सबके लिए बराबर होता है कि विशेषाधिकार होता है? सर देखिए सबके लिए बराबर होता है ना। देखिए भारत के संविधान की को छूट नहीं मिलेगी। देखिए बिल्कुल, देखिए भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। मैं बता रहा हूं कैसे, जो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जो बांटने की बात कर रहे हैं, क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान करके राजनीति करिए? अरे भैया मुद्दों की बात करिए, विधानसभा में कौन नमाज पढ़ रहा है? बदलने का काम करें, मैं टपक जाते हैं विधानसभा में, किसी नमाज पढ़ी है? गलत बात। एक सेकंड बिलाल खान चिल्लाइए मत, माइक से ऑडियो ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, मेरा सवाल सीधा सवाल था, नहीं मेरा सीधा सवाल बिलाल खान आपसे था, सेक्युलरिज्म का मतलब सबके लिए बराबर होता है कि किसी एक विशेष धर्म के लिए विशेष छूट होता है? मैं बता रहा हूं, देखिए हाजी खान साहब की बात पर मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, बोलिए। बिल्कुल बराबर होता है, किसी के लिए कोई कुछ नहीं है, लेकिन हर त्योहार के लिए छुट्टी भी दी जाती है, वो भी भारत को देखिए क्यों नहीं, किस तरीके से रामनवमी के शुक्रवार की जो बात होती है वो एक टाइमिंग की बात होती है कि इस 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का नमाज का टाइम। हिंदुओं ने क्या गुनाह किया है कि आरती के टाइम जाइए नमाज पढ़िए, लेकिन उसको एक साथ मत बोलिए ना भाई साहब, एक मिनट एक सेकंड हाजी खान साहब, अरे सुनिए, नहीं ये अलाउड नहीं है, नहीं इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए, शोर मत मचाइए, सवाल का जवाब। मुमताज जी आप जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, आपने सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की बात की जी, तो धर्मनिरपेक्ष हमारा जो है वो संविधान है जी, ठीक है, संविधान धर्मनिरपेक्ष होता है जी, और संविधान की कसम खाने वाले, ठीक है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, ये संविधान कसम खाते हैं, वो कसम ये खाते हैं, ठीक है, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हाँ, और तमाम जो मज़ाहिब हैं, ठीक है, उनको एक नजर देखेंगे, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, यानी जो जिस मजहब में है वो उस मजहब में प्रैक्टिस करे, ठीक है, हम उसकी तरफ नहीं बोलेंगे। किसने रोका? तो तमाम लोगों को प्रैक्टिस करने से किसने रोका? अरे कौन सी दलील लेते हैं? किसने रोका आपको? ये नहीं कि एक ही मजहब ऐसा कौन सी दलील तरीका है? एक ही तरह का ये धर्मनिरपेक्षता नहीं, मत कीजिए। महंत नवल किशोर जी, सेक्युलरिज्म की आड़ में जो है विशेष छूट चाहिए। देखिए चंदन जी, मैंने पहले ही कहा कि इनको नवाज से नहीं रोका है भाई। 10 विधायक 20 विधायक मुसलमान हैं, तो बाकी विधायक क्यों बैठे रहेंगे भाई? आप अपनी नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर विधानसभा में बैठो।
पर पूरी विधानसभा को बंद कर देना एक कहाँ का तरीका है? क्योंकि इनको इस विशेष कोठा मिलता रहा है, इसलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है। चाहते हर जगह हमको स्पेशल चाहिए, और जब दिक्कत होगी तो संविधान याद आ जाता है, वहां संविधान नहीं मानेंगे। तो भैया आपको नमाज पढ़ना पढ़ो, परंतु आपके कारण पूरी विधानसभा को शून्य में नहीं लाया जा सकता, बंद नहीं की जा सकती। ठीक है दानिश कुरैशी साहब, ठीक है हाजिक साहब, दानिश कुरैशी साहब हमें सुन रहे हैं, दानिश कुरैशी साहब हमें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। दानिश कुरैशी साहब, लोकसभा में छुट्टी नहीं मिलती 2 घंटे की, फिर विधानसभा असम में मिल रही थी, कैंसिल कर दिया गया, तो इसमें क्या हर्ज है भाई? लोकसभा देश की जो है, मान लो जो वहां सबसे ज्यादा सांसद वहां बैठते हैं, वहां तो नहीं मिल रही थी छुट्टी। ओवैसी साहब को नमाज पढ़ना भी उतना ही जरूरी होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दिक्कत आपकी प्रॉब्लम क्या है कि लोकतंत्र के सबसे पहले तो मानी समझ ले, ये जो बैठ के जो बिला वजह की बातें कर रहे हैं ना, लोकतंत्र का मतलब होता है अवाम, और हमारी जिम्मेदारी है, मतलब सरकार स्वरूपी सरकार की जिम्मेदारी ये है कि लोगों का तंत्र बनाए, लोगों की जरूरत बनाए। आप मुझे ये कह दीजिए कि विधानसभा में लोगों का ही तो समर्थन है। सुन लेते हैं सर, ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं भी चिल्लाने। अरे ठीक है, वो मेरा काम है, मैं रुकवा रहा हूं ना सर, आप अपनी बात पूरी करें। दानिश कुरैशी साहब अपनी बात पूरी करें। आप ये है कि ये जितनी बड़ी बड़बोली बातें ये कर रहे हैं, इनसे ये पूछ लीजिए कि जितने भी विधायक हैं जो मुसलमान हैं या जो लोग उसमें विश्वास रखते हैं, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो फिर पैनल पे कोई बैठने का वो ही नहीं बनता। नहीं दानिश कुरैशी साहब, मैंने सिंपल सवाल ये पूछा कि ओवैसी जी के लिए भी शुक्रवार को नमाज पढ़ना उतना ही जरूरी होता होगा ना जितना असम की विधानसभा में होता होगा। बात रखने का पूरा अधिकार है। मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद की आज भी बताऊं, आज से पर्यूषण पर्व शुरू हुआ है, या आप 10 दिन जो है कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। चलिए बताइए ये कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? ये आज लागू है यहाँ पे, आ जाइए मैं दिखा दूंगा, आपके कैमरामैन से भेज दीजिएगा। अब हम गोश्त खाने कहाँ जाएंगे बताइए? ठीक रहेगा, शुद्ध। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट धनंजय गिरी से लेकर के इस पर इस बहस को मैं विराम देना चाहूंगा। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। चंदन जी, मैंने सबकी बातें सुनी और यही उम्मीद करता हूं कि मुझे भी सुनेंगी जी। मुंह में छिपी है मीठी बातें, रग रग में अय्यारी है, उसकी दवा कहां से लाएं जिसको इसकी बीमारी है। आप बताइए, कह रहे हैं संविधान मतलब समान विधान जो सबको एक जैसा लागू हो, लेकिन ये बहुविधान की बात हो गई भाई। अलग अलग अब आप कहे मुझसे उनके लिए अलग सलाह दीजिए भाई। सरिया की बात करने के पहले नमक का सरियत देना सीखिए। दूसरी बात, आप एएमयू में SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया, जामिया मिलिया में खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में इस देश वाल्मीकि समाज को 70 साल तक आरक्षण नहीं देने दिया, तो संविधान की नहीं याद आई, तो SC/ST की नहीं याद आई। जहां जहां देश में आप आज कह रहे हैं शांति की बात, आज टू द पॉइंट में हमारे पास समय की कमी है। ठीक है, क्या भोग रहा है? टू द पॉइंट में हमारे पास समय की कमी है, लेकिन इस बहस पर लगातार अभी ये और बहस गरमाने की आशंका है, क्योंकि इस पर राजनीति थमने का नाम नहीं लेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का टू द पॉइंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।